के जुड़े हुए स्नेहीजन कई महीनों से, सालों से इंतज़ार कर रहे थे अपनी चर्चा के लिए। एक नया सूत्र, नई यात्रा हमने शुरू की है मोबाइल फ़ोन पर बात करने की। पर इसके लिए हम पहले निवेदन करेंगे, आप लोग इसे जन जन तक ज़रूर भेजें कि यह मोबाइल फ़ोन हमेशा बात नहीं हो पाएगी, आज ही बात हो पाएगी। जो लाइव में होंगे वही, और हमारे द्वारा, धाम के द्वारा किसी को भी पर्सनली फ़ोन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई लोग फ्रॉडगिरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी भी प्रकार का खेल कर सकते हैं। हम आपको बता दें, जो भी बात होगी वो लाइव बात होगी, वो भी रिकॉर्डेड होगी, और धाम पर जब ऑफिशियली पेज से जानकारी दी जाएगी तभी आप मानिएगा कि हाँ। और धाम का ऑफिशियल ये नंबर 8120592371, 8120592371, इसी ऑफिशियली नंबर से बात होगी। तो अन्न बहकावे में नहीं आना है, हमारा ये करवद्ध प्रार्थना है। दूसरी बात, लाइव पर, कॉल पर चर्चा करने के लिए केवल आशीर्वाद लें। कोई पूजा पाठ समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछें। दरबार की चर्चा, अर्जी लगवाना, हम प्रार्थना कर देंगे, उसके लिए आपको धाम पर ही आना पड़ेगा। देखो भाई, सिग्नल और सिस्टम तो यही है, सब कुछ आना तो पड़ेगा ही। आप मोबाइल के द्वारा आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी, वो तो बालाजी तक वैसे ही पहुंच गई होगी। और हम तो कबाड़ी आदमी हैं, बालाजी सब लीलाधर हैं, वो तो सबके मन की जानते हैं। लेकिन आपको कोई नियम समझ में नहीं आ रहा, पूजा कैसी करनी चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा, कोई आध्यात्मिक चर्चा का प्रश्न है आपका, या कोई आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, उसके लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग आप करें। अगर आप सोचें कि मोबाइल से अर्जी लग गई, अब तो जय जय हो जाएगी, तो अर्जी के लिए दरबार की एक अलग व्यवस्था है। गद्दी लगती है, दरबार लगता है, उसमें आप बैठेंगे, कृपा होगी। और खूब खुश रहो मेरे पागलो, जुग जुग जियो, काऊ की नज़र ना लगे। बहुत दिन बाद आए हैं इस बार लाइव, कल आए थे, कल तो बहुत थकावट थी, नींद बहुत भरी थी, कल तो ठीक से बात नहीं हो पाई, आज थोड़ा ठीक है। चूँकि कथा, ये यज्ञ में हम यजमान बने हैं, खुद यजमान हैं, और दिन भर कुछ मिलता नहीं है, शाम को प्रसादी पाते हैं तो झम से नींद आती है। आप सब खूब खुश रहो, जुग जुग जियो, आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। धर्म और अध्यात्म जीवन में ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार जिंदगी के लिए श्वास जरूरी है, उसी प्रकार जिंदगी जीने की कला के लिए धर्म और अध्यात्म जरूरी है। धर्म और अध्यात्म याद रखना, धर्म अंदर का स्वास्थ्य एकदम ठीक करता है। बाहर के स्वास्थ्य के लिए बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पर धर्म एक ऐसी दवा है, धर्म एक ऐसी औषधि है, धर्म एक ऐसा विषय है जिससे आपका अंदर की बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी मेरे पागलो। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे धार्मिक लोगों से कि धर्म को इतना ही जरूरी है जिंदगी में धार्मिक होना, जितना जरूरी व्यक्ति को यूं मान करके चलिए समाज में रहने के लिए जितना जरूरी तन पर वस्त्र ढकना है, उतना ही जरूरी मन को संतुष्ट, मन को तीव्र करने के लिए धर्म आवश्यक है। मन की बीमारी को ठीक करने के लिए धर्म आवश्यक है। तुम कमाई करके, बहुत बड़े आदमी बन करके, नौकरी करके, पढ़ाई करके तुम पैसा कमा सकते हो मेरे पागलों, रोटी ला सकते हो, रोटी खरीद सकते हो, पर रोटी को पचाने की कला और जिंदगी में स्ट्रेस मुक्त लाइफ, तनाव मुक्त लाइफ, डिप्रेशन मुक्त लाइफ अध्यात्म से ही होगी। अध्यात्म एक ऐसी औषधि है कि जिसने भी अध्यात्म रूपी औषधि को पाया तो उसने खाक में भी अपने आप को शहंशाह समझा। अध्यात्म एक ऐसी दवा है कि जिस व्यक्ति ने अध्यात्म को पकड़ा, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को पकड़ने के बाद जो टूट चुका उसको पुनः चलने का मौका मिलता है। अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है, गिरे हुए व्यक्ति को उठाने का संबल नहीं, अपितु उठाने की कला और अपितु उठाने के लिए बूस्ट भी लगाता है। अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है जिसको ठीक यूं मान करके चलिए कि आप जिंदगी में बहुत पस्त हो चुके हैं, परास्त हो चुके हैं, अगर आपने अध्यात्म को पकड़ लिया, अध्यात्म को स्पर्श कर लिया, अध्यात्म के ऊपर चल, अध्यात्म को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो आपकी जिंदगी में ठीक उसी प्रकार जैसे यूं मान करके चलिए मर रहे मृतक व्यक्ति के लिए, भूख से मर रहे मृतक व्यक्ति के लिए भोजन जरूरी हो जाता, वैसे ही जिंदगी को चलाने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए अध्यात्म जरूरी होता है। अध्यात्म के बिना सब शून्य है। इंडिया में पहली बार मैट्रिमोनियल ऐप पर चैट करना हुआ बिल्कुल फ्री, सिर्फ जीवनसाथी.com।
आखिर बात होगी। बिना सब शून्य है और कोरी बातों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए याद रखो, आध्यात्मिक कहलाना बहुत सरल है, होना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक होने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक होने के लिए खुद के अध्याय की यात्रा अंतर्मन से प्रारंभ करके और भगवान को, जो आपका इष्ट है, उस इष्ट का ध्यान, गुरु का ध्यान करना प्रारंभ करना ही अध्यात्म यात्रा है। अध्यात्म यात्रा से तुम अपने मन को काबू में नियंत्रित कर सकते हो, मन को पकड़ सकते हो। ये मन बहुत चतुर है, लेकिन अध्यात्म यात्रा से मन को काबू में किया जा सकता है। अध्यात्म यात्रा से तुम हैप्पीनेस रह सकते हो, मुस्कुराते हुए रह सकते हो। रुपया कमाने वाला व्यक्ति, नौकरी करने वाला व्यक्ति, बड़े बड़े पदों पर बैठा व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो मुस्कुराए। वो मुस्कुराएगा तभी जब उसकी लाइफ में, जिंदगी में जब अध्यात्म होगा। इसलिए मेरे पागलों, आज के सूत्र में हम फिर कहेंगे, अध्यात्म ठीक उसी प्रकार जरूरी है जैसे जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है, जैसे समाज में रहने के लिए तन पर कपड़े जरूरी है, जिस प्रकार के अंधेरा को मिटाने के लिए उजाला जरूरी है, जिस प्रकार जिंदगी में परिवार गृहस्थी में सामंजस्य जरूरी है, उसी प्रकार अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, अपने आप को हंसी खुशी रखने के लिए और टूटने से बचने के लिए अगर किसी बूस्ट की आवश्यकता है, उस बूस्ट का नाम है गुरु कृपा, उस बूस्ट का नाम है अध्यात्म। और अध्यात्म की यात्रा बिना गुरु से असंभव है। इसलिए गुरु से शुरू करो। गुरु को पाने वाला, गुरु को पकड़ने वाला बुद्धू नहीं अपितु बुद्ध होता है। तो अध्यात्म की यात्रा में हम फिर कहेंगे कि तुमने अपने जीवन में अगर बहुत कुछ खोया है, तो बहुत कुछ पाने की लालसा है, तो कई लोग कहते हैं हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। कौन साथ देगा? तुम्हारा अध्यात्म के अलावा कोई साथ नहीं देगा। हम फिर कहेंगे, आप लाइव जो सुन रहे हैं 8120592371 पर, आप वही बात करें, अर्जी की बात ना करें, आप वही बात करें जिससे किसी को बहुत अनुभव मिल सके, आपके जीवन का अनुभव मिल सके। आप किसी पूजा पाठ के बारे में पूछना चाहते हैं, अध्यात्म के बारे में पूछना चाहते हैं, फोन कॉल व्यवस्था उसलिए। दरबार की अर्जी, दरबार में नियम है, धाम की महिमा है। मेरे पागलों, धाम आओ, लगातार न आ पाओ, महीने 2 महीने में 5 महीने में आओ, तब तक घर पर नियम करो। आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। बिना समय गवाए आज की फोन कॉल हम प्रारंभ करते हैं। और आज पता है, नया मूवी आया है अलग स्टाइल का। जैसे ये खुलेगा तुरंत टन टन होगा। सिग्नल आ जा। गुरुदेव चरण स्पर्श एक मिनट, इसमें सिग्नल आ जाए। ऋतिक मालवीय। हाँ, एक मिनट, ये कॉल ले लेते हैं। जय श्री राम। हेलो। हाँ, जय श्री राम। गुरुजी। जय श्री राम। मैं मुंबई से बोल रही हूँ, सरिता चतुर्वेदी। आपकी जय हो। मुंबई से बागेश्वर धाम की जय हो। बताओ। तो गुरुजी, मेरे मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है हमेशा। उसके लिए बेटू, ही रहता है, पैरों में दर्द रहता है। हमारी बेटा तब तक आप जो है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमदवीरा, इस नियम को कर लीजिए जो दरबारों में बताया गया है। हाँ, और बागेश्वर करती है मेरी मम्मी करती। हाँ, और बागेश्वर धाम पर बाबा का हवन भी देते हैं। हाँ, और हवन आहुति के बाद बागेश्वर धाम की पेशी शुरू करवा दीजिए, हम भभूति पहुंचा देंगे, आराम लगेगा, आशीर्वाद। ठीक। आध्यात्मिक कोई प्रश्न बेटा? आध्यात्मिक कोई प्रश्न? आध्यात्मिक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। कोई नहीं, अब आगे आध्यात्मिक प्रश्न जरूर कीजिएगा। अगला बोलिए आप। ऋतिक मालवीय हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव, श्री कृष्ण ने अवतार लिया मथुरा में और बचपन बिताया, तो उन्होंने अपना बचपन वृंदावन में ही क्यों बिताया? कहीं और क्यों? आखिर वृंदावन में ही क्यों? श्री ब्रज एक ऐसा परिक्षेत्र है जिसे भगवान अपना घर मानते हैं, और ब्रजभूमि के पीछे भगवान का जो बचपन बिताने का भाव है, आसपास के भक्तों का समूह है। वृंदानाम भक्त समूहानाम इति वनम वृंदावनम, जो जहां पर जो है भक्तों का समूह निवास करता हो, ऐसा वन, उस वन का नाम है वृंदावन। तो भगवान वहीं वास करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान अपने मुख से कहते हैं, जहां हमारे भक्त जो है हमारा भजन करते हैं, ध्याते हैं, भजते हैं, हम वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
तो जो है भगवान ने ब्रज में इसलिए अपना समय गुजारा क्योंकि भगवान के भक्त तो सर्वत्र भूमि पर ब्रज में जो है समूह बना करके सब भक्त भगवान का भजन करते थे, इसलिए ठाकुर जी ने वृंदावन में अपना समय गुजारा। एक कॉल और लेते हैं। जय श्री राम। हेलो हेलो, सीताराम। now being recorded. हेलो हाँ, बागेश्वर धाम की जय हो। हेलो महाराज जी। हेलो। हाँ भाई साहब, हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हो भैया? हेलो महाराज जी। अरे प्रभु, आवाज आ रही? हाँ हाँ जी जी। बोलिए। मैहर से बोल रहे हैं। मैहर? मैहर से जीतन। शारदा भवानी की जय हो, माँ शारदा माता की जय हो। जय हो, जय शारदा माता की। बोलो, क्या है, क्या आज्ञा है हमारे लिए? महाराज जी हेलो। हाँ हेलो, आ रही है आवाज? महाराज जी प्रणाम। जय बागेश्वर धाम की। जय बागेश्वर धाम की। यही करते रहेंगे कि कोई प्रश्न आध्यात्मिक आपका? महाराज जी बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बस फोन लग गया, यही बहुत। सदा सदा जुग जुग जियो राजा, कभी बागेश्वर धाम भी पधारना। आओ, आशीर्वाद। ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी। हाँ जी, कौन? ईसागढ़ से बोल रहा हूँ गुरु जी। तब 5 साल से बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में 3 मौत हो गई, मम्मी बेटा भैया। पता नहीं गुरु जी क्या, धंधा भी नहीं चल रहा। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं भगवान? मैं ईसागढ़ रहता हूँ। अभी आप बालाजी के नाम का सिर्फ जो है अभिमंत्र, बालाजी के नाम का नारियल रखिएगा, एक लाल रंग की झंडी गाड़ लीजिएगा, फिर बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ करें। यहाँ पर दरबार की अर्जी में उसका निष्कर्ष निकल कर आ जाएगा कि क्या कारण है। 2 बार घुमाया बागेश्वर धाम। घूमना नहीं है, पेशी करनी है और दरबार की अर्जी लगाने आना है प्यारे बेटू। है जुग जुग जियो, जाओ, आज से कृपा हो गए। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ बहन जी। बाबा मैं गाजीपुर से बोल रही हूँ, सुनैना सिंह मेरा नाम है। और मेरा 22 साल का लड़का था, वो गुजर गया। मेरी लड़की की शादी में बहुत हम परेशान है। पति भी मेरा पीली रेशम लेकर के आप धाम आ जाना, पर्चा बने या ना बने हम गंडा बना दें। गई थी बाबा, हम धाम पे गई थी, उसी आफत में हम गई थी आपके यहाँ। फिर बनारस भी गई थी बाबा। अच्छा, आपका अर्जी लग गया है? आप घर पे लेकर नारियल रखे। अच्छा ठीक, चलो हम समझ गए आपकी बात। आपकी अर्जी नहीं लगी है, पर्चा आप बनवा लेना। आप पीली रेशम ले आना, हम दिशा और दशा बता देंगे रोज भभूति में जब मिलते हैं। तब तक आप पेशी शुरू कर दो, जल्दी कृपा हो जाए। आशीर्वाद बहन। बाबा पता नहीं किस तरह से मेरा लड़का चला गया। उसके लिए दरबार में आपको आना है, दरबार में निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। खुश रहो। जय श्री राम। जय सिया राम गुरु जी। बागेश्वर धाम की जय, आपकी जय हो। प्रभु कैसे हो? बागेश्वर धाम की जय।